हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा, बहुत बड़ा बवंडर खड़ा हो रहा है इंडियन नेवी के लिए। इंडियन नेवी के लिए इतना बड़ा बवंडर खड़ा हो गया जिसका कुछ कहना नहीं है, जिसका कुछ कहना नहीं है। मैं यहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन बताऊंगा इंडियन नेवी को लेकर क्या क्या बवंडर फैल रहा है हमारे सिस्टम में, क्या गलतियां कर रहा है हमारा सिस्टम, जिनको हमें सुधारना चाहिए। और उनको सुधारेगा कोई और नहीं, आप ही सुधारोगे, आप ही सुधारोगे भाई। अगर मैं पुराने डाटा की बात करूं ना, मैं आपको यहां स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा। 2017 से लेकर 2021 तक का डाटा आपको प्रोवाइड कराऊंगा। 2017 से लेकर 2021 तक का डाटा आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आज भाई बस मेरी पहली रिक्वेस्ट आपसे यही है, जो भी भाई मेरे चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना, और उस बेल आइकन को बजाने के बाद ऑल पर क्लिक जरूर करना, ऑल को जरूर दबाना। क्लियर भाई? मैं बात करना चाहूंगा भाई, ये वीडियो ऐसी वीडियो है, इस वीडियो को तुम जितने से ज्यादा शेयर करोगे उतना ही तुम्हें फायदा मिलने वाला है। जितना तुम ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा तुम्हें फायदा मिलने वाला है। चाहे आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करो, चाहे रिश्तेदारों में शेयर करो, सबको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि आखिरकार हमारे बच्चों के साथ हो क्या रहा है, आखिरकार हमारे बच्चों के साथ हो क्या रहा है। मैं किसी गवर्नमेंट पर, किसी नेवी पर, एयरफोर्स पर या आर्मी पर कोई क्लेम नहीं लगा रहा हूं भाई। यहां पर मैं किसी पर क्लेम नहीं लगा रहा हूं, बट मैं जो एग्जाम का पैटर्न है उसे संभालने की बात कर रहा हूं, उस पैटर्न को चेंज करने की बात कर रहा हूं। बेटा, हमारे देश में हर चीज को लेकर कहा जा रहा है कि डिजिटलाइज करना, हर चीज को डिजिटल करो। अरे भाई, जब सब चीजों को डिजिटल कर रहे हो आप, एक बात सोचो, सब चीजों को तो कर रहे हो डिजिटल आप, तो पेपर को ऑनलाइन से ऑफलाइन क्यों ला रहे हो भाई तुम? अबे पेपर जैसे ऑनलाइन हो रहे हैं उस ऑनलाइन पर रहने दो ना। पेपर को ऑनलाइन था, ऑनलाइन है। 2017 के बाद में पेपर ऑनलाइन हुआ करते थे एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के, और उसके बाद में नेवी एसएसआर डबल ए के ऑनलाइन पेपर हुआ करते थे। पर अब क्यों भाई, अब ऑफलाइन क्यों? ऑफलाइन करना तो ये दुराचार है ना, बच्चों के साथ भेदभाव कर रहे हो आप लोग, बच्चों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव है ये। और देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई देखो बच्चा है भाई, बच्चे का पढ़ने का माइंड है। मैंने ज्यादातर बच्चे देखे हैं जिनका फोर्स लाइन में जाने का मतलब होता है ना, वो आर्ट साइड को सिलेक्ट कर लेते हैं, आर्ट साइड ले लेंगे, कॉमर्स ले लेंगे, इस साइड को ले लेंगे कि भाई हम भी फोर्स में जाएंगे। पर भैया एयरफोर्स तो सीधा, और नेवी तो सीधा ये कह देती है, स्पेशली नेवी तो स्पेशल ये कहती है कि भाई जिसने फिजिक्स भरी है, जिसके पास फिजिक्स है, जिसके पास मैथ है, वो ही मेरे घर आओ, कहती है ना, कहती है। फिर बेटा आर्ट वाले कहां गए, कॉमर्स वाले कहां गए, बायोलॉजी वाले कहां गए, ये कहां गया स्टाफ? इनकी जरूरत नहीं है क्या? अरे बायोलॉजी से डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टरों की जरूरत नेवी में नहीं है क्या? मुझे ये बता दो आप सीधी सीधी। अरे भैया, डॉक्टर बनने के लिए नेवी में भी जरूरत है मेरे भाई, नेवी में भी तो लोग बीमार होते हैं। अरे नेवी अपने खुद के डॉक्टर रखती है भाई, खुद के डॉक्टर पे क्यों बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है? अरे मानता हूं तुमने इंटर के बाद बच्चे को सेलेक्ट किया, इंटर के बाद बच्चे को ले गए, तुमने अपने यहां उसे इंजीनियर बना दिया। अरे भाई, बायोलॉजी वालों का भी तो कुछ सोचें, बायोलॉजी वालों को भी डॉक्टर बना दो। अरे भाई, सबके पास पैसा नहीं है, मैं तो सीधी बात कहूंगा, हर माँ बाप के पास पैसा नहीं है भाई। गरीब का जो बच्चा होता है ना, वो सरकार से एक उम्मीद होती है उसकी गवर्नमेंट से कि सरकार मेरे लिए कुछ करेगी। पर भाई उसका एक सपना भी होता है कि मुझे इंडियन नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, आर्मी में जाना है। उनका एक अलग अलग सपना होता है यार, सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है, उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। पर उसके साथ भी बड़ा मतभेद हो रहा है। 2017 की बात बताता हूं, 2017 में ना एयरफोर्स को, नेवी को, भाई साहब 2017 में एयरफोर्स और नेवी को 2017 से एसएसआर एक्स वाई ग्रुप जो है बेटा ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं। याद रखना, अगर ऑनलाइन पेपर होगा ना तो सबको बराबर का चांस मिलेगा। 65% वाला भी पेपर देगा और 96% वाला भी पेपर देगा। याद रखना, जिसके 65% नंबर है वो भी पेपर देगा बेटा, और जिसके 100% नंबर आ रहे हैं ना वो भी पेपर देगा, अगर पेपर ऑनलाइन होता है तो। बहुत बड़े बड़े भाई कैंपेन नहीं चला रहे, अब क्या तो डायरेक्टली एक्शन ले रहे हैं हमारे लोग बाग। एक्शन किसकी वजह से ले रहे हैं यार? आपकी वजह से ले रहे हैं ना। आपको पोजीशन मिलनी चाहिए भाई। बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं भाई, एयरफोर्स एक्स वाई की तैयारी, नेवी की तैयारी, एनडीए की तैयारी, अगड़म झगड़म पता नहीं क्या क्या करा रहे हैं यार, पर बच्चों की तरफ कोई सोच ही नहीं रहा।
अरे बच्चों को जब बराबर का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो बच्चे भी तो पढ़ेंगे, बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे। भाई मेरे तो लो भाई, मेरे तो आगे 60%। अब मेरे 60% नंबर आगे, ना तो मैं एसएसआर में भर सकता हूं, ना डबल ए में भर सकता हूं, ना एनडीए में भर सकता हूं। मैं तो किसी एसएसआर नेवी का कोई पेपर दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहां भैया पहले ही शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। अरे किसी की काबिलियत देखने से पहले उसके बारे में बोला नहीं जाता। तुमने क्या करा कि भाई एयरफोर्स की हम नेवी की हम वैकेंसी निकाली, 2500 वैकेंसी निकाली, बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। पर वहां एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हम 10,000 प्लस बच्चे को बुलाएंगे, उससे ज्यादा बच्चे को नहीं बुलाएंगे। बच्चे को वहां कर दिया उदास, बच्चा परेशान। अब क्या होगा? उसकी बेचारे की परसेंटेज इतनी ज्यादा नहीं है, बेचारा बेकार। भाई आर्ट साइड वाला है वो बेकार, कॉमर्स वाला है वो बेकार, बायोलॉजी वाला है वो बेकार। अरे भाई मुझे ये बता दो, इंडियन नेवी में इन बच्चों की कोई जरूरत नहीं है क्या? इंडियन नेवी की खुद की फोर्स नहीं होती है क्या? उनको गन चलाने की प्रैक्टिस नहीं दी जाती है क्या? अरे यार ह्यूमन बीइंग कहने का मतलब मानवता जो है ना, मानव जो है उसे तुम कुछ भी काम सिखा दो, वो 1 दिन सिखाओ, 2 दिन सिखाओ, 4 दिन सिखाओ, 5वें दिन ना भाई चलाने लायक हो जाता है, हर चीज करने लायक हो जाता है वो। अगर मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा ना, कट ऑफ बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। भाई ये बताओ हरियाणा वाले, यूपी वाले, इन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? इनकी क्या मेरिट लिस्ट, जो सिलेक्शन की मेरिट लिस्ट 96, 88 सबकी बताऊंगा, सबका डाटा है मेरे पास, स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगा। याद रखना। पहले चलते हैं 2017 की तरफ। 2017 में क्या हुआ था ये सुनो। 2017 में हमें बड़ा आभारी है, मैं पूरे मन और तन से भाई एक आदमी को प्रणाम करना चाहूंगा। उनका नाम है डांगी सर। डांगी सर ने पूरे प्रोसेस को भाई ऑनलाइन करा दिया, पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन करा दिया। बड़ी मेहनत करी इन सर ने, इनको मैं पूरा अपनी तरफ से धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि ये तुम्हारे लिए लड़े, ये आपके लिए लड़े। इन्होंने बहुत मेहनत करी भाई, दिन रात भागे बंदे, दिन रात। ये नहीं थे, पूरी टीम थी। सबका बताऊंगा बेटा। दूसरे गीता मित्र मैम, गीता मित्र मैम ने, और जस्टिड आपके सी हरिशंकर जी ने तो एक ही प्रस्ताव पास कर दिया। कौन कौन से? गीता मित्र और हरिशंकर जी ने तो एक प्रस्ताव पास कर दिया कि भैया इंडियन नेवी भी एक प्रोसेस फॉलो करे जैसे आर्मी फॉलो करती है। आर्मी क्या करती है? पहले 1600 मीटर की दौड़ लगाओ, वहां भेदभाव नहीं होता, वहां मेरिट लिस्ट नहीं लगती है कि जितने परसेंट है उन्हीं को हम बुलाएंगे। नहीं, वहां मेरिट लिस्ट नहीं होती है बेटा। वहां तो सीधा होता है कि पहले 1600 मीटर दौड़ के दिखा मुझे। अगर तू 1600 मीटर दौड़ गया, उसके बाद में दूसरा प्रोसेस, दूसरे स्टेप में तुझे भेजूंगा। तो बच्चे को एक वो तो रहता है कि यहां परसेंटेज से खेल नहीं हो रहा, यहां तो भाई मेहनत करूंगा तो आर्मी मिलेगी मुझे। होता है ना भाई, आर्मी वाले बंदे से मिलना। सुबह को 4 बजे ना रोड पे पहुंच जाता है बंदा, सुबह को अरे जब हम सो के उठते हैं ना, जो तुम लोग या मैं जब सो के उठता हूं, आर्मी वाला बंदा रेस मार के अपने घर आ जाता, फिर भैंस ढोरों का करना उसे, फिर घर की देखना, फिर पढ़ाई देखनी, क्योंकि उसे पता है वहां मैरिट नहीं है। वहां तो ये कि भैया 1600 मीटर दौड़ेगा, भर्ती मिलेगी। अरे यही प्रोसेस तुम नेवी में चला दो ना कि भाई पहले ये काम करो, अगर तुम ये काम कर देते हो उसके बाद मैं प्रोसेस लूंगी। एयरफोर्स भी तो भाई फिटनेस आदमी मांगती है, पूरा फिट आदमी मांगती है, पूरा फिट एक्यूरेट फिट आदमी मांगती है, लंबाई चौड़ाई सब चीज फिट मांगती है, हर चीज फिट मांगती है। तो फिटनेस का स्टार्टिंग में डाल दो यार। क्या मेरिट लिस्ट पे भाई बात को करते हो आप लोग कि मेरिट लिस्ट इतनी आएगी जिसके 96% उन्हें हम पहले लेंगे, ये लेंगे। भाई बहुत ज्यादा धांधलीबाजी चलती है मेरिट लिस्ट में भी, बहुत सारे फेक फार्म भरे जाते हैं। बच्चे पता है क्या करते हैं? बच्चों ने कर दिया कि भाई मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए, 96% भर दो। आए 66% कर दिए 96%। भाई उसका वो वहां चला गया, फार्म चला गया, वहां जाके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, पता पड़ा कि इसके जो 66% है, इसने 96% डाल दिया। वहां से रिजेक्शन हो गया बच्चे का पेपर, वहां वैकेंसी खाली हो गई। अरे भैया मेरिट लिस्ट का खेल मत खेलो, सीधा आमने सामने का खेल खेलो भाई, मेरिट लिस्ट नहीं। भाई इसके लिए ना 2017 में तुम्हारे कक में डांगी सर ने पूरा ऑनलाइन प्रोसेस करा दिया। ऑनलाइन प्रोसेस कराने से फायदा क्या हुआ कि भैया ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए सबको वैल्यू दी गई। भाई सब बंदे ऑनलाइन पेपर दो, जो ऑनलाइन पेपर देगा भाई, जो पास होगा उसे हम दूसरे स्टेप में भेजेंगे, फेज 2 में भेजेंगे। क्लियर? अब भाई उसके बाद में आपके गीता मित्र मैम और आपके जस्टिस हरिशंकर जी ने भाई साहब इस बात को प्रावधान रखा कि भाई अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत बढ़िया बात है। और इस बात पे विचार हुआ और 2017 में एयरफोर्स भाई सीधी ठोक के पता है कहां पहुंच गई? ऑनलाइनिंग में पहुंच गई। ऑनलाइन पेपर दो भाई, ऑनलाइन पेपर दो। इस केस को लड़ा किसने था? 2017 का केस बेटा इतिहास में बहुत बड़ा गवाह है।
डिफरेंस की तैयारी कर रहे हो, इस चीज को लिख लो। 2017 का जो केस था बेटा, आपका लड़ा था अंकुर चिब्बर सर ने, अंकुर सर ने लड़ा था बेटा। आज सर आपकी फिर से जरूरत है बच्चों को, आज आपकी फिर से जरूरत है सर बच्चों को। आप आ जाओ और बच्चों की पुकार सुन लो। भाई देखो, मेरिट लिस्ट का खेल बताता हूं। अरे मेरिट लिस्ट लगानी तो इंटरनेशनल लेवल पे लगाओ, नेशनल लेवल पे लगाओ भाई, पूरे इंडिया की एक मेरिट लिस्ट लगाओ। अरे ये क्या कि हरियाणा वालों के लिए लगा दी 99, यूपी वालों के लिए लगा दी 98, गुजरात वालों को लगा दी 65%। पूरा डाटा है मेरे पास, अभी दिखाऊंगा तुम्हें सब चीज। बस मेरी तुमसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को जितना हो शेयर करना एक दूसरे के पास। हर बंदे के मोबाइल में जो पढ़ने वाला, जैसा एयरफोर्स, नेवी, एनडीए से प्यार है ना, उसके पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। उसे भी तो पता चले कि हो क्या रहा है गवर्नमेंट में, हो क्या रहा है। भाई सरकार से मेरी कोई वो नहीं है, ना मेरी किसी से दुश्मनी है, ना मैं किसी से कुछ कहना चाहता हूं। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि हर बच्चे को समानता का हक दिया जाए। ये तो आर्टिकल 16 का उल्लंघन है भाई, खड़े खड़े। आर्टिकल 16 में साफ लिखा हुआ है कि सभी के साथ समानता का वो किया जाएगा, व्यवहार किया जाएगा। पर यहां तो समानता का व्यवहार की धज्जी उड़ा देंगे भाई, धज्जियां उड़ा देंगे, धज्जियां। अरे सपोज करो हरियाणा से 88% के बदले उठाए, हरियाणा के बच्चों ने 88% के वो उठा लिए। अब उन्हें 88% पे तो कुछ ऐसे भी होंगे बड़े भैया जो पेपर देने लायक भी नहीं होंगे। अरे भाई अगर मैं डाटा की बात करता हूं, डाटा उठा लो, कोविड-19 हुआ है, अभी हुआ है ना कोविड-19। बताओ कौन सा बेटा मेरा बच्चा पेपर देने गया हो, मेरा शेर पेपर देने गया हो, कौन सा शेर पेपर देने गया? कोई नहीं दिया, बस तुक्का मारी चली, दगड़ 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 तुक्का मारी। भाई तुक्का मारी में तो अब कहते परसेंटेज भी हवा में पहुंच गई, परसेंटेज भी हवा में पहुंचा दी इन लोगों ने। मेरी आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट है भाई, 65% नंबर है ना, फार्म को भरना भरना भरना। अगर तुम्हारे पास 65% नंबर तुम लेके आए हो ना, 65% भी है, फार्म को भरना। अरे चार्ज थोड़ी जा रहा है मेरे लाल, कोई जमीन थोड़ी लिखवा ली तुमसे। 70 रुपए लगेंगे, साइबर कैफे वाले के पास जाना, 70 रुपए में फार्म भर के आपके हाथ में आ जाएगा यार। फार्म को सभी लोग भरना, ज्यादा से ज्यादा फार्म भरना। ये मत सोचना कि भाई मेरिट लगेगी। भाई सबसे बड़ी नेगेटिव थिंकिंग तो आप लोगों की सबसे बड़ी यही है। भाई मैं तो दुखी हूं तुम लोगों से इस बात को लेकर। सर मेरे 60% है, सर एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा। अरे भैया तू अपने हक के लिए नहीं लड़ सकता तो किसके लिए लड़ेगा मेरे लाल? अरे तुम्हारा केवल हक है रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन करो यार, रजिस्ट्रेशन करो। अंकुर चिब्बर ने भाई केस लड़ा था 2017 में एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए। भाई जीत गए थे बंदे, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि बच्चों के साथ कुछ उल्टा हो रहा है। तो उल्टा हो रहा है। अरे देखो मैंने तो एक चीज देखी, अरे यार तुम खड़े नहीं हो सकते तो दूसरे को शाबाशी तो दे सकते हो, तुम शाबाशी तो दो कि हाँ भाई ये चीज सही है। वीडियो को जितना हो ज्यादा से ज्यादा शेयर तो करो यार, वीडियो सबके पास भागनी चाहिए, सबको पता चलना चाहिए हो क्या रहा है यार। पर नहीं, वीडियो आपने देखी, देखने के बाद भाई सही है, बढ़िया है, हरिंदर भैया ने बढ़िया डायलॉग मारे, बस ठक खत्म। अरे इसे जितना भी हो शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अंकुर चिब्बर ने बड़ी मेहनत करके भाई ऑनलाइन पेपर करवाया, केस लड़े, ऑनलाइन पेपर कराया। ऑनलाइन पेपर का नतीजा क्या हुआ कि भाई साहब एक चीज हाथ में आ गई। उससे क्या हुआ, हर बच्चे को बिल्कुल अनुच्छेद 16 का समानता मिलने लगी, हर बच्चा पेपर दे रहा है। अब एक और बात करना चाहूंगा, बायोलॉजी वाले, बेचारे बायोलॉजी वाले जो हैं भाई, इंडियन नेवी ने इंस्ट्रक्शन ठोक रखा है कि भाई बायोलॉजी वाले, हमें केवल मैथ के और फिजिक्स के बच्चे चाहिए। तो भैया ये बायोलॉजी वाले कहां जाएंगे? ये देश के नागरिक ना, ये देश के नागरिक नहीं है। इन्होंने 12th पास नहीं करी, इनकी एज बाउंड्री एज में नहीं आ रही है। अरे सब जगह आ रही है भाई। नेवी में कुछ ऐसे डिपार्टमेंट नहीं है क्या कहां जहां फिजिक्स और मैथ के अलावा कोई बंदा जा सके? बहुत सारे डिपार्टमेंट है बेटा। इंडियन नेवी के खुद के बंदे होते हैं, गल्ले के खड़े होते हैं। मैं मानता हूं इंडियन नेवी बहुत बड़ी ब्रांड है यार, ब्रांड है, मानता हूं ब्रांड है। तो उनके लिए भी तो भाई, और बच्चों के लिए भी तो आप अनुच्छेद 16 का पूरा प्रावधान के अकॉर्डिंग चलो यार। पर चलना उनको है, पर चलाना किसे है? आपको। नोटिफिकेशन भाई चेंज होगा, इस बात को मैं कह रहा हूं, पूरा 100% श्योर नहीं हूं, पर नोटिफिकेशन अगर हमारे जो लोग हैं, मेरे जो मित्र हैं, मेरे शिक्षक मित्र हैं जो पढ़ा रहे हैं, वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? तुम्हारे लिए। और तुम्हारे अंदर एक डाउट है, एडमिट कार्ड आएगा?
एडमिट कार्ड आएगा। अरे एडमिट कार्ड का रोना बंद करो भाई, मैंने जो कहा पहले फॉर्म भरो। कल को अगर ऑनलाइन पेपर हो गया तो तुम्हारे साथ क्या होगा मुझे ये बता दो। कल को ऑनलाइन पेपर हो गया तो क्या होगा तुम्हारे साथ? अरे वो तो फिर तो तुरंत 65% वाले बच्चों को भी बुलाएंगे, 65% वालों को भी बुलाएंगे। बेटा 4 महीना इंडियन नेवी ने फिक्स कर दिया 2022 बैच के लिए मुझे बच्चे चाहिए ही चाहिए। वो अपने जो उन्होंने वादा किया है ना, वो वादे से कभी नहीं मुकरते। इंडियन नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, तीनों चीज बड़ी सख्त चीजें। रूल रेगुलेशन इनके लिए सबसे पहले मायने रखता है, फैमिली फायने नहीं रखती। याद रखना, अगर तुम्हारे पिताजी, देखो मैं अपने दिल पे मत लेना, एक बात कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारे पिताजी आर्मी में सपोज करो तो उनके रूल रेगुलेशन से तुम भी परेशान हो जाते हो, अरे पापा तो इतने बड़े बड़े रूल रेगुलेशन चलाते हैं। बेटा उनके नियम कायदा कानून बिल्कुल फिक्स होते हैं। नेवी ने साफ कह दिया है कि मैं फरवरी 2022 बैच के लिए बच्चे लूंगी तो लेगी भाई, चाहे हाई कोर्ट उसे पीछे कुछ भी चेंज कर दे। अब सपोज करो अब फॉर्म भरे जा रहे हैं धुआंधार, इंडियन नेवी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, एसएसआर और AA के फॉर्म भरे जा रहे हैं, भाई बढ़िया बात है, फॉर्म भर रहे हैं। फॉर्म भरने पे अब कुछ भी एक्शन हुआ, हाई कोर्ट में केस पहुंचा देंगे भाई, मानता हूं, मानेगा कोई नहीं भाई, जो होगा देखा जाएगा। कैंपेन चलाने तक कुछ नहीं होता, ट्विटर पे लिख दिया कैंपेन चला दिया, दगड़ 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 कैंपेन चल रहा है, उस कैंपेन का कोई रिजल्ट नहीं आता है। कैंपेन का रिजल्ट क्यों नहीं आता? वो कमेंट को ही बंद कर देते हैं, जाओ करते रहो कैंपेन। अब तो एक्शन उठेगा भाई, सीधा एक्शन लेंगे ये लोग, एक्शन लेंगे। और जब एक्शन उठेगा ना तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट भाई जल्दी से जल्दी इस पर डिसीजन सुना देगा। और अब तुमने एक लालच में सो रहे, अरे मेरे तो 65% है, मेरा तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा। पड़ोस में कोई भैया वहां ने तुम्हें थोड़ा सा कुछ बता दिया, अरे 65% नंबर है, एडमिट कार्ड नहीं आएगा, फार्म मत भर। तुमने फार्म नहीं भरा और पता पड़ा कि 2-4 महीने बाद एक नोटिफिकेशन और जारी हो गया, उसमें कह दिया कि भाई ऑफलाइनिंग को हमने रद्द कर दिया, ऑनलाइनिंग पेपर लेंगे और इसमें सब बच्चों को बुलाएंगे। फिर तुम्हारी भैंसिया जाएगी डूब, तुम्हारी गई भैंसिया डूब, और फिर तुम पछताना सिर पर हाथ मार के, अरे भाई क्या हो गया। तो उस पछतावे पे मत रहो, समझ रहे हो, उस पछतावे की तरफ मत जाओ। पता है कुछ भी हो, इतनी मेहनत करी जा रही है, इतनी मेहनत करी जा रही है कि तुम लोगों के लिए मेहनत करी जा रही है, किसी और के लिए नहीं। उनके लिए भी मेहनत करी जा रही है जो बायोलॉजी के हैं, जी आर्ट साइड के, कॉमर्स साइड के, उनके लिए भी मेहनत करी जा रही है। इस भर्ती में अगर चांस नहीं मिला तो आर्ट साइड, कॉमर्स वालों को भाई आगे चांस मिलेगा। अरे एयरफोर्स की बात करता हूं, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप, भाई 2 ग्रुप बना दिए। एक्स ग्रुप क्या होता है मेरे भाई, शेर बताना। एक्स ग्रुप वो होता है जिसके पास फिजिक्स और मैथ होता है, फिजिक्स और मैथ होता है, वो होता है एक्स ग्रुप, जिसमें टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है। एक ग्रुप और आया एक्स एंड वाई, जिसको कहते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप। वाई ग्रुप में भाई तुम आर्ट साइड से पढ़ के आए हो, कॉमर्स से पढ़ के आए हो, किसी से पढ़ के आए हो, बताओ फॉर्म भरते हो क्या नहीं भरते? भरते हो मेरे शेर, भरते हो। क्योंकि वहां पेपर किसका होता है, रागा का पेपर होता है। वहां तुम्हारे पास बायोलॉजी, उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें तो ये है कि भाई बायोलॉजी है, 50% नंबर होने चाहिए, फॉर्म भरो। आर्ट साइड है, 50% है, फॉर्म भरो। क्यों? क्योंकि उन्होंने एकता दिखाई। अभी नेवी में ये एकता देखने को कम मिल रही है, पर ये मिलेगी अगर हम लोग एक्शन उठाएंगे। 2017 में जो बहुत बड़ा कैंपेन चालू हुआ था ना, वो चला था एयरफोर्स के लिए, और अब चलाना है भाई नेवी के लिए। कैंपेन ट्विटर वाला नहीं चलाना, फेसबुक पे नहीं डालना, इनसे कुछ नहीं हासिल होने वाला, सीधा एक्शन होगा भाई, सीधा एक्शन होगा। हमें उन लोगों को ढूंढना जो लोग इन पे काम कर चुके हैं, और टीमें लगी हुई हैं, काम कर रही हैं। तुम्हारा तो बस छोटा सा एक ही काम है मेरे शेर, अपने फार्म को भरो, फार्म को भरो। कई बार कहूं तुम लोगों से, अरे जितने ज्यादा तुम फार्म भरोगे उतने ज्यादा जो इंडियन नेवी है उस पर भी प्रेशर पड़ेगा कि हाँ भाई बच्चों को हक मिलना चाहिए, बच्चों को अपना हक मिलना चाहिए। क्लियर है? देखो इस चैनल पर मैं, देखो मेरा काम है पढ़ाने का, आई एम एग्री, मेरा काम है पढ़ाने का। मेरे को जैसा वैकेंसी आई मेरे को पढ़ाना चालू कर देना चाहिए था, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं मुझे बच्चों की तरफ सोचना पड़ता है यार। एक बच्चे ने कहा कि भैया तुम एयरफोर्स का, नेवी का फॉर्म क्यों नहीं भर सकते? अरे बेटा मेरी एज नहीं है, मेरी एज उसके बीच में नहीं आती भाई बाबू। जो 17 से 21 साल का डाटा होता है ना, वहां मेरी एज नहीं आती है, इसलिए मैं फॉर्म नहीं भर सकता यार। आपको सही बता रहा हूं, सत्य है ये बात। जब मैंने 12th की थी ना, जब मैंने 12th की थी, अपने आप में चलती फिरती मशीन था मैं, माइंड से अपने आप में चलती फिरती मशीन था। बढ़ाई नहीं कर रहा हूं भाई, बढ़ाई नहीं कर रहा हूं। 76% नंबर है पीसीएम से मेरे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और मैथ में बेटा मेरे 92 नंबर हैं, 92।
चलती फिरती मशीन था बेटा, मैं चलती फिरती मशीन जिसे कहते हैं। उस टाइम हमें अवेयरनेस नहीं थी यार, पता ही नहीं था क्या हो रहा है, क्या एयरफोर्स होती है, क्या नेवी होती है, क्या एनडीए होती है, कुछ नहीं पता था। हाँ एक चीज पता थी, एनडीए क्या होती है, एनडीए के एग्जाम भी दिए मैंने। मुझे ये नहीं पता था कि नेवी में वैकेंसी कैसे निकलती है, मुझे ये नहीं पता था एयरफोर्स में वैकेंसी कैसे निकलती है, नहीं पता था यार उस टाइम, हमें अवेयरनेस नहीं थी। बट अब तो आपके पास मैं खड़ा हूं और चैनल वाले खड़े हैं, हर बंदा आपके साथ आपके सपोर्ट में खड़ा है, तो क्यों सिलेक्शन ना ले रहे, क्यों सिलेक्शन ना ले रहे भाई। और सिलेक्शन कैसे मिलेगा, सिलेक्शन मिलेगा कुछ जगह भाई, कुछ बदलाव हैं जिनके लिए हमें चेंज करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट कहती है कोविड-19 का फंडा, अरे कोविड-19 का फंडा भाई, अरे भाई तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, आईआईटी के लिए कोविड-19 का फंडा नहीं है क्या, आईआईटी के लिए कोविड-19 नहीं है क्या, क्या आईआईटी के जो बच्चे हैं वो कोविड-19 फ्री हैं क्या। अरे ये तो एक महामारी है, ये किसी को भी लग सकती है यार। तो एयरफोर्स वाले नेवी वाले बंदों के साथ ही क्यों कोविड-19 का फंडा खड़ा कर देते हो आप लोग। उन्होंने कह दिया कि कोविड-19 है इसीलिए हमने ऑफलाइन एग्जाम कराया। अरे भैया तो उनका भी ऑफलाइन करा दो ना। स्टेट के एग्जाम है भाई, स्टेट के जितने एग्जाम है, स्टेट पुलिस हो, स्टेट एसएससी हो, कुछ भी हो, मेरे को XYZ, बैंकिंग हो, बहुत सारे एग्जाम है, वो तो सब ऑनलाइन हो रहे हैं। वहां कोविड-19 नहीं है क्या, नहीं वहां कोविड-19 नहीं है, वहां तो सब कोविड-19 से फ्री है। कोविड-19 किन के लिए, नेवी वालों के लिए। रीजन, रीजन सुनोगे तो घबरा जाओगे। रीजन क्योंकि भाई 11th 12th का जो बच्चा आता है ना, पास होगा, छोटा सा बच्चा होता है जिसे ज्यादा नॉलेज नहीं होती, उन्हें तो तुम कैसे ही बहका दो। एग्री हो मेरी बात से, 11th 12th का जो बच्चा होता, छोटा बच्चा होता, उन्हें तो तुम कैसे ही बहका दो। पर भैया आईआईटी की जो तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं और एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल की पुलिस दे रहे हैं, पुलिस के पेपर दे रहे हैं, एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम दे रहे हैं, वो तो खुद में इतने बड़े मैच्योर होते हैं कि उनके खिलाफ तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि 2 मिनट में खड़े हो जाते हैं वो, चाहे लठ लगो या घूसा, 2 मिनट में खड़े हो जाते हैं अपने हक के लिए। और ये तो बच्चे हैं, तो हम जैसे चाहें ऐसे, भाई इनको लहरा सकते हो, हमको नहीं। हम इन बच्चों के, ये बच्चे हमें अपनी नजर में कुछ भी मानते हो, मेरी वीडियो जो देख रहा है ना बच्चा, कुछ भी मानता हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं मेरे भाई, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं। यहां पर ना, यहां पर मैं आपको पूरी कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, कंप्लीट एसएसआर और इसकी। और देखो कैंपेन जो चल रहा है भाई, जो चीजें हो रही हैं होने दो, जो चल रहा है चलने दो भाई, वो भी चलेगा क्योंकि हमें वहां से हक चाहिए अपना, वो भी चलेगा। साथ में बेटा हम तैयारी भी बराबर करते रहेंगे। पर बेटा ये चीज नहीं हो जाए कि सर मेरे 65% से नंबर नीचे है, मैं फार्म नहीं भरूंगा। अगर बेटा 65% है ना नंबर और तूने वाकई में पीसीएम से पढ़ाई करी है, तो फार्म भरना, फार्म भरना। स्टेट वाइज वैकेंसी, स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट क्यों लगा रहे हो आप यार, जब भारत है, भारत के नेवी के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं भाई, पूरा उठाओ ना, एक ही मेरिट लिस्ट लगाओ ना। हरियाणा के लिए 88, यूपी के लिए 96, वहां के लिए कुछ, वहां के लिए कुछ, और गुजरात के लिए 65%। क्या है ये, मेरी समझ से तो बाहर है भाई, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, डाटा बिल्कुल बाहर है भाई मेरी समझ से। बस इसको समझा कैसा जा सकता है, जब दिल्ली हाईकोर्ट इस पे एक्शन लेगा, दिल्ली हाईकोर्ट इस पे एक्शन लेगा, अंकुर चेपर सर जैसे फिर से कोई वकील आएंगे जो इस चीजों को रखेंगे, वो वकील साहब वो बताएंगे कि ये है क्या वास्तविकता में। कानून से लड़ाई कानून के तरीका से लड़ी जाएगी, कोई भी कैंपेन नहीं, उल्टा सीधा कैंपेन नहीं, ट्विटर करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं यार, सीधा काम होगा दिल्ली हाई कोर्ट से। 4 महीने का टाइम है, मैं फिर बता रहा हूं, 4 महीना में पूरा कोर्स कवर करा दूंगा, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिनों से यहां पर मैंने तुम्हें बताया, 2 दिन से मौसम खराब है मेरे यहां, मौसम खराब मेरे यहां ही नहीं है भाई साहब, हर जगह मौसम खराब है। कुछ जगहों की तो मैं कह नहीं सकता, नहीं हर जगह मौसम खराब है, क्योंकि ये ठंड से पहले की बारिश है, ये हर जगह बारिश है, क्योंकि ये क्या बढ़ाएगी, ठंड बढ़ाएगी, हर जगह बारिश है बेटा। पर देखो मैं बता रहा हूं कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम आप ज्यादा सोचो मत, फार्म भरने की डेट है, फार्म भरो, कुछ मत सोचो। जो भाई मेरे बायोलॉजी के बच्चे हैं, जो उसके बच्चे हैं बायोलॉजी के हैं, आर्ट साइड के, कॉमर्स के, भाई अगर इस बार हमने कुछ नया कर दिया ना, हाई कोर्ट में केस पहुंच गया और हम कुछ नया जीत गए, तो तुम लोगों का भी भला होगा, तुम सभी लोगों का भला होगा। क्यों, क्योंकि नेवी ना अगली बार जैसे एयरफोर्स वैकेंसी निकालती है ना FBI ग्रुप की, ऐसे तुम्हारे साथ भी नेवी वैकेंसी देगी तुम्हें, याद रखना। तो मैं तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को जितना हो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे आपको फायदा होगा। देखो किसी भी लड़ाई को जब लड़ा जा सकता है, देखो मैं लड़ने से सक्षम नहीं हूं, सपोज करो
मेरा दोस्त है, वो लड़ने से सक्षम है, तो मैं उसे शाबाशी तो दे सकता हूं कि भाई तू सही कर रहा है, तू सही कर रहा है। हम एक दूसरे को प्रोत्साहित तो कर सकते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ा तो सकते हैं, लड़ नहीं सकते तो आगे बढ़ा तो सकते हैं मेरे भाई। तो बढ़ाना किससे? इस वीडियो के जरिया से तुम बढ़ाओ ना यार, वीडियो को जगह जगह शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जितनी ज्यादा तुम वीडियो शेयर करोगे, जितनी वीडियो आगे भागेगी भाई, सब बच्चों को ये चीजों की नॉलेज आएगी कि आखिर हो क्या रहा है। समझिए आप। मैं मेरिट लिस्ट की बात करता हूं, मेरिट लिस्ट का डाटा मेरे पास पूरा है, मैं मेरिट लिस्ट का डाटा दिखाता हूं आपको। डाटा देखो, डाटा देखते हैं, डाटा क्या है। डाटा को भी तो देखना जरूरी है। देखो भाई, डाटा की बात करता हूं। हाँ, डाटा कहां, ये रहा भाई। पहले मैं डाटा की बात करूंगा आपका राजस्थान। भाई राजस्थान को बताओ, राजस्थान को इतनी हैवी लिस्ट में डाल दिया, 92% मेरिट। जिसके 92% नंबर होंगे उन्हें हम हायर करेंगे। अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? 92% नंबर कितने होते हैं? अगर ये ऑनलाइन पेपर हो गया तो 65 बार अभी तो एग्जाम देगा। राजस्थान के लोग, सभी बच्चे जो हैं राजस्थान के, वो अपने देश के बच्चे नहीं है क्या? बस क्या है कि वो बच्चे छोटे हैं तो वो एक्शन नहीं ले पाएंगे, सीधा सीधा यहां जाता है। राजस्थान का 92, महाराष्ट्र का 79। बताओ भैया, महाराष्ट्र का 79 और राजस्थान का 92, बताओ कैसे गुजारा होगा भाई? क्या परसेंट घटा दिया? 3% डाटा मेरिट लिस्ट में घटा दिया। क्यों कर रहे हो भाई? इक्वल कर दो ना। और बताता हूं, देखो असम का 70, असम का 70, बताओ भैया वहां तो 92। अरे राजस्थान के बच्चे का आइंस्टीन है भाई, आइंस्टीन है क्या वहां के? वहां को तुमने 92% पेल दिया, 92%। बताओ, अरे पूरे ऑल ओवर इंडिया को 70% कर दो ना भाई, तो सब बच्चे फार्म भर लेंगे यार। आगे सुनो, उत्तर प्रदेश 88%। बताओ, उत्तर प्रदेश 88%, जम्मू एंड कश्मीर 91%, त्रिपुरम 82%। मैं मेरिट लिस्ट बता रहा हूं पीछे की, जो लास्ट में शॉर्ट लिस्ट किए थे ये बच्चे, उनका डाटा है बेटा, है। त्रिपुरम में 82%, बिहार में 88%, बिहार में 88% भाई। उसके बाद आता मध्य प्रदेश 89%। बताओ यार क्या दुराचार है, 89%। कहां से है ये 89? मध्य प्रदेश में। झारखंड में 84%, तेलंगाना में 92%, हरियाणा में 93%। अबे ये बता दो हरियाणा के बच्चे क्या हैं भाई? 93% नंबर ठोक दिए तुमने, बताओ। अरे जिसके 93% है वही बुलाया जाएगा, ऐसा भाई कहां प्रावधान लिखा हुआ है? तुम तो उल्लंघन 16 कर रहे हो, दबके अनुच्छेद 16 का उल्लंघन दबके हुआ रहा, खंड खंड कर दिए पूरे। उल्लंघन 16, जो अनुच्छेद 16 है ना, उसका खंड खंड कर दिया, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में, कि वो राज्य के लिए वो टुकड़ा, वह राज्य के लिए वो टुकड़ा, वह राज्य के लिए वो टुकड़ा, वह राज्य के लिए टुकड़ा। अबे क्यों कर रहे हो भाई? अरे भाई मैं मानता हूं तुम्हें बच्चे चाहिए, तो भाई इक्विवेलेंट करो। अरे गीता मित्र मैम ने कहा था कि एक तरीका से भर्ती कराओ, सबको दौड़ा दो, रेस कर दो, फिजिकल करा दो, सब बच्चों को 65% पे उठाओ और उन 65% को 10वीं 12वीं के 12वीं के बच्चों को उठाओ और उनका सबसे पहले फेस करा दो रेस का, कि भाई रेस होगी। अबे भाई हमारे यहां 28 राज्य हैं, 28 राज्यों से बच्चे आएंगे, कुछ आपके केंद्र शासित प्रदेश से राज्य आएंगे, हर जगह एक सेटअप बना दो भाई, ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। फर्स्ट डे हर राज्य की दौड़ करा दो, वहां बच्चे अपने आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे यार। वहां बच्चे अपने आप शॉर्ट लिस्ट होंगे या ना होंगे, ये बताओ मुझे। फिर जो शॉर्ट लिस्ट रनिंग से हो, फिर उनका शॉर्ट लिस्ट कराओ सीधा सीधा। आपने सीधा इंस्ट्रक्टर डाल दिया कि भाई 65% वाला बच्चा मुझे पेपर में बैठाना है, तो 65% से पहले एक इंस्ट्रक्शन डालो, रनिंग है भाई 65% वाला ही बच्चा दौड़ मारेगा, तो वहां भीड़ वैसे ही कम हो जाएगी, वहां भीड़ वैसे ही कम हो जाएगी। जहां 100 बच्चे पहुंच रहे थे ना, 65 बच्चे पहुंचेंगे, आपके 45-40 बच्चे रिमूव हो जाएंगे। फिर उनमें से जब दौड़ लगाएंगे, दौड़ लगा के फिर कुछ रिमूव हो जाएंगे। फिर जब आधे रिमूव हो जाए, गिव इन टाइम दे दो कि भाई 5 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ मारनी है, 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ मारनी है, 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ मारनी है। जो 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ मार लेगा उसको हम रिटन एग्जाम में बैठाएंगे। फिर रिटन एग्जाम में बैठाओ, रिटन एग्जाम जैसे ही पास होता है फिर उसको आगे प्रोसेस में लाओ। पर तुमने तो बच्चे की काबिलियत देखने से पहले उसे देख ले, हाँ भाई जाके 92% है, हाँ ब्रिलियंट होगा, उठा लो। अरे भैया उसने फार्म भरते में भी तो गलती कर दी होगी, बेशक 42% आए हो, 92 लिख दिया, उसने कहा कि एडमिट कार्ड तो आए मेरा, बाकी तो मैं सब सोच रहा हूँ। बहुत बच्चे ऐसे हैं, बहुत बच्चे करते हैं कि भाई कुछ भी होगा फार्म भर दूं, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बच्चे, बहुत मिलेंगे ऐसे कलाकार। कलाकारों की भारत में कमी नहीं है, मैं बता रहा हूं।
ऐसे कलाकारों की भारत में कमी नहीं है। आगे बताता हूं, हरियाणा 93% भाई साहब, आंध्र प्रदेश 96%। बताओ कहां जाके छोड़ेंगे आंध्र प्रदेश को? इनका मतलब आंध्र प्रदेश से इन्हें बच्चा लेना ही नहीं है। आंध्र प्रदेश से तो फिर गिने चुने आएंगे ना 96% भाई। सीबीएसई वाले हाथ मार जाएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले हाथ मार जाएंगे, और जो वहां के लोकल बोर्ड के होंगे, यूपी की कहता हूं, यूपी बोर्ड वाले बेचारे बैठे रह जाएंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड में बेटा 70% बनानी ना बहुत बड़ा टारगेट होता है। 70%। अब तो कोविड-19 की वजह से तुम्हें मिल गए 96, 80% 76%। और नहीं बेटा, जिस टाइम हमने यूपी से किया था ना कि 60% बनानी भी बेटा, ऊपर यहां का पसीना ना, यहां का पसीना एड़िन पे आ जाता था। यहां का पसीना, खोपड़ी का पसीना एड़िन पे आ जाता। मैं लगातार जब 12th में था ना बेटा, 6 से 7 घंटा एक एक सीट पे बैठ कर पढ़ा करता था। एक एक सीट पे 60 घंटा। क्यों? मेरा सपना क्या था? एनडीए, 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 एनडीए में जाना, एनडीए में जाना, एनडीए में जाना। पर बेटा कुछ एज की वजह से, कुछ देखो गांव में एज का कोई फंडा नहीं होता। गांव में लिखवा दी घर वालों ने जो एज लिखवानी है। वहां पता पड़ा कि 2 ही मौके मिले। वहां पता पड़ा 2 मौके मिले, एक मौके में हम सिलेक्ट भी हुए पर रह गए। एज हमारी थोड़ी कम होती तो हम और मौकों पर सिर मारते अपना, पर नहीं मार पाए। उसके बाद में एयरफोर्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता था, नेवी के बारे में कुछ नहीं पता था। बस ये पता था कि यूपी पुलिस होती है, एसएससी जीडी होती है, एसएससी के एग्जाम होते हैं, बैंक के एग्जाम होते हैं। उसके बाद भाई लग गए इनकी रेस में। इनकी रेस लड़ी, काफी दिन लड़ी। उसके बाद में सोचा कि भाई कुछ हासिल नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर में चले गए, बन गए इंजीनियर, अपना काम धंधा देख रहे हैं। पर बेटा तुम्हारे लिए मैं बता रहा हूं, तुम भटको मत मेरे लाल, भटको मत। अगर आपका संघर्ष बड़ा है ना तो कामयाबी भी बड़ी मिलेगी, याद रखना। आंध्र प्रदेश 96, तेलंगाना, और उसके बाद में उत्तराखंड 92, केरल 90%, मेघालय 76%। बताओ मेघालय को 76% पे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हो भाई? क्या रीजन है? उसके बाद हिमाचल प्रदेश 93%, वेस्ट बंगाल 84%। ठीक है बेटा। उसके बाद डाटा और बताता हूं, दिल्ली, अपना दिल्ली, दिल की जान, भारत की शान दिल्ली, जान है दिल्ली, दिल्ली 91%। पंजाब 90%। बताओ पंजाब में 90% भाई क्या है? गुजरात, गुजरात ने तो हद ही कर दी, 64%। बताओ बताओ जी, 64% गुजरात में थे। तो इसका मतलब तो तुम गुजरात से लेना चाह रहे हो सभी बच्चों को। वहां तो हर बच्चे के 64% नंबर होंगे। ले लिए तुमने, वहां से कर दिए शॉर्टलिस्ट, कर दिए ना 64%, तो सबके नंबर आ जाते हैं ना। 64% गुजरात से ले लिए, कर दिए शॉर्टलिस्ट। आगे दिखाता हूं, उड़ीसा 84%। ये है डाटा पूरा, शॉर्ट लिस्ट का डाटा है बेटा, जो शॉर्ट लिस्ट हुए लास्ट बार। बताओ कैसे होगा यार? मेरी समझ से तो सब बाहर है। या तो बाबू ये करा जाए कि सब पूरे ऑल ओवर इंडिया में से एक मेरिट लिस्ट लगा दी जाए, 60%, 65%, 70%, कितना भी परसेंट लगा दो। सीधा सीधा भाई, सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन ठोक दो कि 65% का बच्चा चाहिए है मुझे, 65% वाले आवेदन करो। 65% वाले आवेदन करेंगे, और गीता मित्र मैम ने जो कहा था कि रेस रनिंग बनिंग ये कराओ, अपने आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे यार। 4 महीने का टाइम है, मैं बताता हूं, कुछ ही टाइम में ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे 1 महीना में रेस खत्म हो जाएगी। 1 महीना में जैसे ही रेस खत्म हुई, पता पड़ जाए कि रेस खत्म हुई है। ऑल ओवर इंडिया में यार इतने कंप्यूटर सेट हैं, इतने कंप्यूटर के कॉलेज हैं, इतनी लैब हैं कि चाहे ना गवर्नमेंट 3 दिन के अंदर अंदर पूरे ऑल ओवर इंडिया के पेपर निपटा दे। अरे बच्चे ज्यादा थोड़े होंगे, रेस में शॉर्ट लिस्ट हो गए, कुछ रैंक में वो मेरिट में शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। मानते हो आप? 100 बच्चे थे, 100 बच्चों में से 65% उन्होंने बुलाए, तो 65% वाले तो आ गए। उसके बाद 45% वहां रिमूव हो गए। उन 65% पे तो मैं कहता हूं कि 30% बच्चा ही दौड़ लगा पाएगा। 30-35% ही बच्चा दौड़ लगा पाएगा, ज्यादा बच्चा दौड़ नहीं लगा पाएगा। दौड़ लगा दे तो भाई चलो, अरे उससे एक फायदा तो होगा, बच्चे को लगेगा कि भाई नेवी में जाऊं, एयरफोर्स में जाऊं, आर्मी में जाऊं, कहीं जाऊं, मुझे दौड़ना पड़ेगा। और जब बच्चे दौड़ेंगे ना, देश की हालत सुधरेगी, फिजिकल बच्चों का बनेगा, स्ट्रांग होंगे। जो उल्टे सीधे कामों में पड़े हुए हैं ना, जिन्हें कुछ नहीं करना दिन दुनिया से, वो भी थोड़े सुधर जाएंगे, वो भी सुधर जाएंगे भाई। क्लियर है? यहां शॉर्ट लिस्ट करो, अपने आप बच्चों का लेवल ये पता पड़ जाएगा। हरियाणा से पता पड़ा कि हरियाणा में जो हमने प्रोसेस फॉलो कराया, उस प्रोसेस में मात्र मैं कह रहा हूं भाई, बुरा मत मानियो, हरियाणा में कम से कम 500 बालक ही आए हरियाणा से। उन 500 बालकों को भाई, हरियाणा में इतने कॉलेज ना होंगे कि 500 बालकों का एक साथ एग्जाम करा दें भाई। एक दिन में कंटेंट करा देंगे पूरे एग्जाम को, ऑनलाइन को करा देंगे ना, करा देंगे। समझ रहे हो आप? तो चीजों को बदलो यार। मेरिट लिस्ट भाई कट ऑफ है, ये कट ऑफ है एडमिट कार्ड की, जो एडमिट कार्ड 2000 इस बैच के लिए था। बताओ क्या होगा यार? अभी इसमें अप एंड डाउन होना है, अब इसमें अप एंड डाउन होना है। कुछ परसेंटेज नीचे जाएंगे, कुछ परसेंटेज ऊपर जाएंगे। क्या होगा?
जो भी करना है बेटा तुम्हें खुद करना है, मेरी मानो भाई, मेरी मानो, खुद करना है। देखो जो लोग हमारे हैं, जो इस पर दिल्ली हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, इस चीज पर वो कर रहे हैं, वो तो बेटा करेंगे क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि मेरे बच्चे हैं, मेरा देश है। हर लोग स्वार्थ के लिए नहीं लड़ता है, इस बात को याद रखना। हर बंदा स्वार्थ के लिए नहीं लड़ता है। उनका कुछ क्या होता है कि कुछ अपनों से लगाव होता है, लगाव, कुछ अपनों से लगाव होता है, उस लगाव की खातिर लड़ते हैं बेटा। उनका कुछ लगाव होता है अपने बच्चों के साथ। तो मेरी बात को समझो मेरे शेर, मेरे चीतो, समझो इस बात को। मैं तो तुमसे कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, ज्यादा से ज्यादा फार्म भरो, जितना ज्यादा फार्म भर सकते हो भरो। संग में जितना भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो करो यार। सबको पता तो चले मेरे भाई, पता तो चले क्या सिस्टम है, क्या चल रहा है और हमें क्या चेंज की जरूरत है। अबे भाई आज भी मैं बताता हूं, बुरा मत मानियो, आज भी मैं बता रहा हूं कि कम से कम 40% तो बंदे ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि यूपी पुलिस का एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप क्या होता है, एनडीए क्या होता है और आपका नेवी क्या होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। बहुतों को नहीं पता, 70% को ना पता। बुरा लग रहा हो तो भाई कमेंट में कुछ भी लिख दियो, मुझे कोई टेंशन ना है। अगर मेरी बात बुरी लग रही हो कमेंट में कुछ भी लिख देना। पता है 70% को नहीं पता एनडीए का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एयरफोर्स का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, नेवी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। 70% को नहीं पता बेटा, नहीं पता, अवेयरनेस ही नहीं है। और जब ये वीडियो उनके पास जाएगी तो उन्हें समझ में तो आएगा कि हाँ भाई एयरफोर्स का ऐसे होता है, वो लिंक करेगा। और मेरे चैनल की अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे ना, तुम्हारी अगर एज है एनडीए में, एयरफोर्स में, नेवी में, तो तुम्हारे लिए मैं पूरी फाइट करूंगा, दिन रात पढ़ाऊंगा और जब तक पढ़ाऊंगा जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाता। मैं बहुत अलग टाइप का आदमी हूं यार। अगर तुम मेरे साथ जुड़ोगे ना तो मैं तुम्हारे पीछे नहा धो के पड़ जाऊंगा बिल्कुल, कि हाँ ये मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मेहनत करूंगा मेरे लाल, मेरे बेटा, मेरे शेर, मेरे चीते। अरे जो गलती हमने करी वो गलती तुम मत करो यार। हाई कोर्ट की बात सुनो, इतिहास में चेंज हुआ है। अब तुम्हें यह नहीं पता होगा इतिहास में कौन सा चेंज हुआ। आधे से ज्यादा बच्चे ने दिमाग कहीं कहां चेंज हो गया, कहां चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया। अरे इतिहास में चेंज हुआ ना, लड़कियों को एनडीए में एंट्री मिली ना। लड़कियों को एनडीए में एंट्री किसने दी? दिल्ली हाई कोर्ट ने दी थी बेटा। उसकी वीडियो देखना, उसका पेपर उठा के देखो। दिल्ली हाई कोर्ट ने बेटा एनडीए को कहा कि लड़कियों को भी समानता का अधिकार है, उनको भी बराबर का अधिकार है, उनको भी पेपर दिलाओ, एनडीए में लड़कियों को भी लो। और आज बेटा लड़कियां खुश हैं। उनके लिए ना इस छोटे से कदम ने एनडीए ना रीओपन एग्जाम कर दिए भाई, रीओपन कर दिए थे फॉर्म। करे ना करे रीओपन फॉर्म, क्यों? क्योंकि यूनिटी। देश बेटा जब ही बटा जब यूनिटी खत्म हुई हमारे देश की, याद रखना। हमें कुछ नहीं करना, तुम लोगों को कुछ नहीं करना, बस आपस में भाई प्रोत्साहित करना है। आपस में प्रोत्साहित करो। जो कुछ करना है सर, अंकुर जैसे सर को हम जरूर ढूंढ लेंगे, उनसे करा लेंगे, पीआई दारिज करवा देंगे, सब करवा देंगे, कानूनी कार्रवाई भी करवा लेंगे। पर किसके लिए? तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए भाई, तुम लोगों के लिए। और वीडियो अच्छी लग रही है ना, मैं फिर से कहूंगा ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई। जितना शेयर करोगे ना, हर बच्चे को इसके बारे में नॉलेज हो जाएगी कि क्या एनडीए, क्या एयरफोर्स, क्या नेवी, क्या हाई कोर्ट ने लड़कियों के लिए क्या प्रावधान रखा, क्या होता है, कैसे होता है, सब चीज की नॉलेज भाई सबको मिल जाएगी। और जो भी बच्चा मेरे चैनल पर पहली बार आए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, साथ में बेल आइकन जरूर बजाए, बेल आइकन जरूर बजाए बगैर जाना मत। साथ में ऑल वाले क्लिक पर जरूर क्लिक करे, क्योंकि मैं पूरी तैयारी कराऊंगा और आपको हर चीज से रूबरू कराऊंगा। आपके जिंदगी का हर पहलू मेरे साथ चलेगा बेटा। मैं तुम्हारे साथ ना परछाई की तरह चलूंगा, परछाई की तरह। बस देखना तुम्हें भाई, देखना तुम्हें, क्योंकि नोटिफिकेशन ने भी वापस लेती है या नहीं लेती, देखना तुम्हें। अब आपके ऊपर है भाई। अरे सभी के लिए तो ऑनलाइन पेपर है, सभी ऑनलाइन पेपर है। क्यों? क्योंकि वो बड़े बड़े हैं। अगर उनसे कुछ ज्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन का लफड़ा चलाएंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। बड़े बड़े बच्चे हैं, उनके लिए सब प्रोसेस है। ये छोटे छोटे से बच्चे 15-15, 16-16 साल के बच्चे, इन्हें क्या पता। आधी 15-15, 16-16 साल की जनरेशन तो आधी चली जाती है नशे की आड़ में। बुरा मत मानियो भाई, मैं बता रहा हूं जो 15-15, 16-16 साल के बच्चे हैं ना, मैंने रेलवे स्टेशन पर वैसे खूब सिगरेट पीते हुए देखे, उल्टे सीधे काम करते हुए देखे, सिगरेट भी। आधी जनरेशन तो चली जाती है इसमें, क्योंकि
और आधी वो जनरेशन भ्रष्ट हो रही है ना, वो अपने कर्मों से भ्रष्ट हो रही है, याद रखना। अरे देश को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें देश की जरूरत है भाई, तुम्हें देश की जरूरत है और देश को तुम्हारी जरूरत है। हमें सब मिलकर मिलकर रहना है, मिलकर, बता रहा हूं मैं। और जैसा तुम्हें अच्छा लगे यार ऐसा करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। जैसा तुम्हें अच्छा लगे ऐसा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लाइफ आपकी है, लाइफ मैनेज आपको करनी है मेरे से।